और अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम और उसकी तौफीक से हम सब जश्न सदसाला उर्स कासमी में मौजूद हैं। मुजद्दिद बरकातियत हज़रत सैयद शाह अबुल कासिम हज़रत इस्माइल हसन हाजी मियाँ साहब क़िबला मद्दज़ल्लाहु रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस 100 साला जश्न में अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से शरीक होने का मौका मैसर आया। उर्स तो हर साल होता है और होता रहेगा, लेकिन ये उर्स जश्न सदसाला है, तो हर साल उर्स का इनाम जो मिलता था, इस बार उर्स का इनाम भी सदसाला वाला इनाम होगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ऐसा इनाम और खैर व बरकत मिलेगी कि अगले 100 साल तक के लिए काफ़ी होगी। अख्ताब मारेरा की तवज्जो अपने इस नूरे नज़र लख्ते जिगर साहिब उर्स कासमी पर और उनके जानशीन व वारिस हुजूर अमीन मिल्लत पर ऐसी ज़बरदस्त है आज की रात कि मुझे एक शेर याद आया कि महफिले वाज़ो नसीहत फिर किसी शब वाइज़ा, महफिले वाज़ो नसीहत फिर किसी शब वाइज़ा, आज मैखाना खुला है मैकशी की रात है, आज मैखाना खुला है मैकशी की रात है। आज हुजूर गौसे आज़म की मोहब्बत के जाम हुजूर अमीन मिल्लत बरकाती दूल्हा की नज़रों से हम पी रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुर्शिदान गिरामी को सलामत रखे, सेहत व सलामती के साथ इनका साया तमाम चाहने वालों पर कायम व दायम फरमाए। तमाम अमराज से हमारे पीरों को अल्लाह तबारक व तआला शिफाए कामिला आजला अता फरमाए और इनके सदक़े हम सब की बीमारियों को शिफा से तब्दील फरमा दे। बड़ी खुशी का मौका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस अजीम आस्ताने तक हमारी रसाई फरमा दी। अभी हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत ने फरमाया था कि मारेरा आए हो, मैं इस्तकबाल करता हूँ आपका हिंदुस्तान की इस अजीम और तारीख़ी सरजमीन मारेरा मुक़द्दसा पर। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। मारेरा आए हो, क्या बताओगे जाकर, कहाँ गए थे? आप कहेंगे मारेरा शरीफ गए थे। अब अगर किसी ने सवाल किया कि मारेरा क्या है, तो आप उससे हल्का फुल्का तारुफ करा सकते हो कि ये सबा आफ्ताब की सरजमीन है, ये बुजुर्गों की सरजमीन है, यहाँ पर हुजूर अमीन मिल्लत का काशाना है, ये हमारे मुर्शिदों की बस्ती है। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको ये भी कह सकते हैं कि आओ आंखों को बंद करो और कई सदी पहले का मारेरा देखो। किस मारेरा में हो? उस मारेरा में हो कि जिस मारेरा में सैयदना मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी रदी अल्लाह ताला अन्हु से पहले ये बहारें नहीं थीं। मिसाल देना अच्छी बात नहीं है, मगर वो यस्रिब जो हुजूर के कदमे बरकत से पहले बीमारियों का घर कहा जाता था, ऐसे ही ये मारेरा हुजूर की औलाद के कदमों से पहले काबिले जिक्र बस्ती नहीं थी। जिस दिन मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी ने इस बस्ती पर कदम रखा है, पूरी दुनिया में शोरा हो गया कि एक कुतुब मारेरा में मुकर्रर कर दिया गया है। अब यहाँ से आसेब हट जाएं, अब यहाँ से जिन्नात दूर हो जाएं, अब शेख सद्दू यहाँ कदम न रखे, अब कोई बीमारी यहाँ पर ना आए, अब बरकतों का नुज़ूल होगा, गौसे आज़म की तवज्जो होगी, गरीब नवाज की तवज्जो होगी। आपने सुना कि हम कादरी भी हैं, हम चिश्ती भी हैं। कैसे चिश्ती हो? कादरियत का तो एक जमाना मोतरफ है, मगर चिश्तियत कैसी है? चिश्तियत ऐसी है कि अगर नजरें उठाकर गौसे आजम की बारगाह में बारियाबी हासिल है इन बुजुर्गों को, तो दूसरी तरफ गरीब नवाज की बारगाह में बारियाबी हासिल है। ये हो चुका है, ये किस्सा कहानी नहीं है। मियाँ साहब क़िबला के मुरीदों ने कहा कि हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं, कुछ अर्ज करना है। आपने फरमाया अर्जियां लिख कर दे दो, मेरे पास जमा कर दो, मैं बारगाह गरीब नवाज में पेश कर दूंगा। और पेश कर दी गई। कुछ सवाल लिखे हुए थे, उन अर्जियों के पीछे उसका जवाब लिख कर अता
वादा किया गया। यह है मारेरा की चिश्तियत। कौन सा मारेरा? वो मारेरा जिसमें फैजाने गरीब नवाज सिलसिले चिश्तिया, निजामिया, मीनाइया, सफिया का मौजे मारता हुआ समंदर मौजूद है। कौन सा मारेरा? कौन? मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपको मालूम है इस मारेरा का इतना चर्चा क्यों है? सिर्फ अवाम में नहीं है बल्कि औलिया में इसकी धूम है। हजरत खिज्र का नाम सुना है? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? ये कौन है जो लोगों को रास्ता दिखा दिया करते हैं, परेशान हालों की परेशानी दूर कर दिया करते हैं। ये मामूर हैं अल्लाह की तरफ से कि मुश्किल कुशाई करें, रास्ते दिखाएं, परेशानी दूर करें। ये खिज्र अलैहिस्सलाम है। इनकी विलायत में किसी को कोई शक नहीं, कलाम नहीं है। यही हजरत खिज्र हैं जो हजरत मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी को ये बता रहे हैं कि हजरत आपकी कुतबियत मारेरा में तय कर दी गई है, अब आप मारेरा में सुकूनत इख्तियार करें। हजरत मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी ने अपनी मर्जी से मारेरा को नहीं चुना है बल्कि हुजूर गौसे आजम की निगाहे विलायत ने मारेरा को चुना है। पहले इस बस्ती का इंतखाब हुआ, फिर मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी को यहां भेजा गया। ऐसा नहीं है कि शम्से मारेरा पैदा हो गए तो गौसे पाक को मारेरा से मोहब्बत हो गई। मारेरा से मोहब्बत थी तो यहां खानवादा बिलगिराम आकर यहां पर बसा है और उसने अपनी सुकूनत इख्तियार की। मारेरा कौन सा मारेरा? मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मारेरा। बड़ी सरकार आप वहां जाते हैं बड़ी दरगाह शरीफ पर, अभी जुलूस के साथ गए होंगे। आपको मालूम है मारेरा शरीफ के बुजुर्गों की तबलीग दीन के किस्से सुने होंगे कि हिंदुस्तान के फुला फुला कस्बे में, फुला फुला शहरों में, सूबों में दीन फैलाया गया। ये कस्बा कासगंज, जिसका नाम कासगंज है, ये कौन सा कस्बा है? ये कस्बा हजरत सैयदना आले मोहम्मद के मुरीद ने ये कस्बा वसाया। यहाँ तो डाकू रहा करते थे, यहाँ इस्लाम की बहारें मारेरा के मुरीदों और खुलफा के दम कदम से बड़ी तबलीग दीन होती, आज भी हो रही है। हुजूर सरकार कलां हजरत सैयद अमान मियाँ साहब क़िबला मद्दज़ल्लहु अली पूरी सरगर्मी से इसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह दीन कोने कोने तक पहुंचे, सुन्नियत कोने कोने तक पहुंचे, अक़ाइद अहले सुन्नत सबके दिलों में बस जाएं, रासिख हो जाएं। मगर ये कौन सा मारेरा है? हजरत सैयदना मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी का मारेरा कि आपने अपनी जिंदगी के 12 साल दश्त व जबल में, रेगिस्तान और सहराओं में, यादे इलाही में गुजार दिए। और ये 12 साल सिर्फ मुजाहिदों में नहीं गुजरे बल्कि इन 12 सालों में जंगलों बयाबानों में रहने वाले जिन्नातों ने आपके हाथ पर दीने इस्लाम कबूल किया है और आपसे शरफ बैत हासिल किया है। कौन सा मारेरा? वो मारेरा कि जिस मारेरा में हजरत एक गौसे आजम का शैदाई जिन्नातों से मुकाबला ले लेता है, जिन्नातों को कैद कर लेता है। और जिन्नातों के बादशाह जब माफी मांगते हैं आकर तो इस शर्त पे माफी दी जाती है कि हमारे मुरीद को सताना नहीं। बरकातियों, आज आसेब के चक्कर में हम दरबदर मारे मारे फिर रहे हैं। किस मारेरा में हो? उस मारेरा में हो जिस बुजुर्ग के उर्स में आए हो। अभी ये बुजुर्ग जवान नहीं हुआ है, अभी ये बड़ा नहीं हुआ है, अभी गोद में है। साहिबे उर्स कासमी को घर की एक खादिमा अपनी गोद में लेकर पड़ोस के एक घर में चली जाती है। वहां की एक औरत पर शेख सद्दू सवार हो गया है। ये कहता हुआ भाग जाता है कि पीर बरकात के पोते यहां आ गए हैं, मेरा ठहरना मुमकिन नहीं। जिन्नातों और आसेब को भगाने के लिए इन बुजुर्गों को कुछ पढ़ के छू करने की जरूरत नहीं है। इनकी नालैन लेकर रख दो घर में, इनके पैर तुम्हारे घर तक चले जाएं, आसेब दूर हो जाता है। किस मारेरा में आए हो? उस मारेरा शरीफ में आए हो जिसमें हजरत मीर सैयद अब्दुल जलील बिलगिरामी जैसा अल्लाह का अजीमुश्शान वली आराम फरमा रहा है। बिलगिराम को तर्क किया, मारेरा में सुकूनत इख्तियार की। आपने सुना होगा कि लोगों की किस्मत बदल जाती है, मगर आज सुनते चलो एक कस्बे की किस्मत बदलने वाली है। उस कस्बे में आप तशरीफ लाए, आबादी से दूर मस्कन बनाया। आबादी में नहीं ठहरे, आबादी से दूर मस्कन बनाया, वहां सुकूनत इख्तियार की और यहीं से आपने दीन की तबलीग का काम शुरू किया। मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो हमारे साहिब उर्स कासमी के भी जद्दे आला है, मियाँ साहब के भी जद्दे आला हैं,
हजरत साहब के भी जद्दे आला हैं, साहिबुल बरकात के भी जद्दे आला हैं, आपके दादा हैं। आपने सुकूनत इख्तियार की तो कह देना जाकर कि हम उस मारेरा से आए हैं जिस मारेरा में आराम फरमाने वाला सूफी इंसान तो इंसान जिन्नातों के दिलों पर भी हुकूमत करता है। वो मारेरा है। उस अजीम बस्ती में आए हुए हो। हम अपनी किस्मत पर जितना रश करें कम है कि हम उस अल्लाह वालों की बस्ती में आए हैं कि जिस बस्ती को हिंदुस्तान में बगदाद सानी कहा जाए तो गलत ना होगा। जब यहां का शेख मसनद सज्जादगी पर मुतमक्किन होता है, जब मसनद नशी होता है, तो अगर मुरीद का हाथ थाम कर ये कह दे कि सिलसिला चिश्तिया में मुरीद किया तो गरीब नवाज तक पहुंचा देता है, और अगर ये कह दे कि सिलसिला कादरिया में मुरीद किया तो बारगाह गौसे आजम तक पहुंचा देता। किस मारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरफ़े मिल्लत, अमीन मिल्लत, रफीक मिल्लत, 7 साला जश्न उर्स कासमी, मुजद्दिद बरकातियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, फैजान शम्स मारेरा। किस मारेरा में आए हो? उस मारेरा में आए हो। सूफियों ने और अफा ने कहा है बजुज मारेरा न दीदे, मारेरा के सिवा कोई रास्ता देखा नहीं है। कौन सा मारेरा? वो मारेरा जिसमें हुजूर साहिबुल बरकात मसनद नशी है। कौन साहिबुल बरकात? आप नाम लेते हैं गुजर जाते हैं, शेर पढ़ते हैं गुजर जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं गुजर जाते हैं। कभी उस मज़ारे मुकद्दस के सामने खड़े होकर आंखें बंद करो और चले जाओ 2.5-3 सदी पहले और सोचो कि जिस वक्त हजरत साहिबुल बरकात अपने दादा हजरत मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी के महल में उनके घर में नमाज और इबादत में मसरूफ हैं, उस वक्त उस पे पड़ोस में जो कबीला आबाद था, वो कबीला हुजूर से बहुत शरारत किया करता था। हुजूर को उसका वहां रहना भी पसंद नहीं था, मगर पड़ोसी होने के नाते आप माफ फरमा दिया करते थे। मगर वो कबीला अपनी शरारत से बाज नहीं आया। सुना होगा, आपने अक्सर सुना होगा तकरीरों में कि बच्चा बिल्कुल मरने वाला था, मियां गए, दुआ कर दी, जिंदा हो गया, जी गया। मगर आज एक और अजीबो गरीब वाकया सुनते चलो। हजरत साहिबुल बरकात इबादत में मसरूफ हैं, पड़ोसियों ने शरारतन आपके घर में कुछ फेंक दिया, नमाज से फारिग होकर जलाल के आसार जाहिर हो गए। आपने फरमाया कि ये मर्ग शरारत में मुब्तला है। जबान से कलिमा निकल गया था। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत ने ऐसा मामला किया कि उस कबीले का कोई मर्द 30 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहा। 30 साल तक, जैसे 30 साल का हुआ इंतकाल हो गया। साहिबुल बरकात का जमाना गुजरा, यही हाल रहा। हजरत सैयदना आले मोहम्मद का जमाना आया, यही हाल रहा। सैयदना हमजा का जमाना आया, यही हाल रहा। हुजूर अच्छे मियां साहब का जमाना आया, यही हाल रहा। अब मसनद पर खातिमुल अकाबिर हजरत साहब किबला मसनद नशी हैं। उस कबीले की एक औरत अपने बच्चे को गोद में लाकर आपके कदमों पे डाल गई और कहा कि हुजूर दुआ फरमा दीजिए। उस कबीले का वो बच्चा फिर जिंदा रहा और लंबी उम्र पाई। तो किस मारेहरा में आए हो? साहिबुल बरकात के मारेहरा में आए हो। कौन साहिबुल बरकात? साहिबुल बरकात कोई इल्म जाहिरी से आरी नहीं थे। उनके पास ऐसा नहीं था कि कोई सिलसिला नहीं था। उनका तो सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में राइज था। हजरत गौसे आजम की निगाह इंतखाब ने आपको मुंतखब फरमा लिया था। हुजूर गौसे आजम की मर्जी ये है कि हिंदुस्तान में मेरा सिलसिला मारेहरा से पहचाना जाए और मारेहरा मेरे सिलसिले से पहचाना जाए। ये मर्जी थी गौसे आजम की कि आपने बशारत दी आपके हुक्म बातनी पर। हुजूर साहिबुल बरकात जो एक शेख हैं, एक जमाना आपसे बैत ले रहा है, आपका मुतक़िद और मुतरिफ है। आप गौसे आजम के फरमान और हुक्म के मुताबिक कालपी शरीफ हाजिर होते हैं।
वहां सैयदना फजलुल्लाह कालपवी इसी इंतजार में थे, उठकर गले लगाया और कहा दरिया बदरिया पैबस, एक दरिया दूसरे दरिया में मिल गया है। और आपने वो गौस पाक के इरशाद के मुताबिक, इशारे के मुताबिक खिलाफत सिलसिले कादरिया अता फरमाई। मगर लोगों ये जवाब देना जाकर कि हम उस मारेरा से आए हैं, कसम खुदा की कि जिस मारेरा के मुरीद भी मारेरा से पहचाने गए और मारेरा के पीर भी मारेरा से पहचाने गए। ये वो मारेरा है, बदाऊं बरेली की शनाख्त मारेरा है, कालपी शरीफ की शनाख्त मारेरा बना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किस मारेरा से आए हो? साहिबुल बरकात के मारेरा में आए हो। मैं इस्तकबाल करता हूं आपका औलिया की बस्ती में, आलिमों की बस्ती में, सूफिया की बस्ती में, शायरों की बस्ती में, अदीबों की बस्ती में, खिदमत खल्क करने वालों की बस्ती में। अभी आप खिदमत खल्क का किस्सा सुन रहे थे। किसी सूफी ने कहा है कि तसव्वुफ बजुज खिदमत खल्क नेस, बतस्बीहो सज्जादाओ दल्क नेस। तसव्वुफ खिदमत खल्क के सिवा नहीं हो सकती। तस्बीह हिलाते रहना और गालीचा लगाकर बैठ जाना और चादरें डाल लेना, इससे इसका नाम तसव्वुफ नहीं है। तसव्वुफ खिदमत खल्क का नाम है। तो किस मारेरा में आए हो? उस मारेरा में आए हो जिसका शेख बैक वक्त आलिम फाजिल भी होता है, सूफी भी होता है, अपने वक्त का कुतुब भी होता है और अपने वक्त का मखलूक खुदा का खादिम भी होता है। कौन साहिबुल बरकात के जिनके जलाल और रूप का आलम यह है कि बादशाहाने वक्त, वालियाने रियासत आपकी बारगाह में हाजिर होने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। मगर कोई परेशान हाल आ जाता, कोई भूखा आ जाता, कोई बीमार आ जाता, कोई नातवा आ जाता, आप उसका इस्तकबाल करते, उसका खाना खाने का इंतजाम करते, उसके कपड़ों का इंतजाम करते और अगर कोई नजराना दे जाता तो नजराने के एवज में तोहफा दिया करते थे। ये शान थी मारेरा की और ये शान है मारेरा की। मैंने अक्सर सुना है जब अहबाब की भीड़ बहुत हो जाती है तो साहिब सज्जादा इस तौर पर कि आपको जहमत न हो फरमाते हैं कि जो नजर मुझे देने आए हो एक जेब से निकाल कर दूसरी जेब में रख लो, समझो मैंने कबूल कर ली। किस मारेरा में तशरीफ लाए हैं आप उस मारेरा में तशरीफ लाए हैं जिस मारेरा में हजरत सैयदना आले मोहम्मद जैसा कुतुब आराम कर रहा है। कौन सैयदना आले मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला साहिबुल बरकात के साहबजादे हैं। बरकातियों, एहसास कमतरी दिल से निकाल दो। अगर इल्म फजल का कोई पहाड़ सामने खड़ा है, सैयदना आले मोहम्मद तुम्हारे सामने खड़े। उनकी तरफ नजर करके देखो। किताबों में लिखा है कि आप उलूमे ज़ाहिरी और बातनी का दर्स खुद दिया करते थे और अपने वालिदे गिरामी सैयदना साहिबुल बरकात के फकीरों को तकमील आप ही की दरसगाह से होती थी। ये शान थी सैयदना आले मोहम्मद। किताबों में लिखा है कि ऐसा ज़ुहद, ऐसा मुजाहिदा और ऐसा सुलूक किसी और की जिंदगी में नहीं मिलता। कैसा सुलूक था? आप मुस्तकिल रोजा रखा करते थे और जौ की सूखी हुई रोटी से इफ्तार करते थे। लोग कहते हैं कि आप ज्यादातर भूखे प्यासे रहते थे, आपका तालू गिर गया था और सर की हड्डी में एक सुराख हो गया था। आप ईद के दिन और वो अय्याम के जिसमें रोजा रखना जायज नहीं है, उस दिन भी कोई पेट भर के खाना नहीं खाते थे, बल्कि एक पान खा लेते थे ताकि मखलूक खुदा इस गलत फहमी में मुब्तला ना हो जाए कि हजरत ईद के दिन भी रोजा रख लिया। किस माहरेरा में आए हो? उस माहरेरा में कि जिसमें सैयदना आले मोहम्मद जैसा वली मौजूद है, ऐसा आलिम फाजिल, ऐसा रूहानियत का ताजदार और ऐसा गयूर। माहरेरा मुकद्दसा के मशाइखीन अगर इस बात पर बहुत हरीस हैं कि लोग हिदायत पर आ जाएं, लोगों के अकीदे दुरुस्त हो जाएं, लोग शरीयत के पाबंद हो जाएं, तो गयूर भी बहुत हैं कि किसी गैर खानदान वाले से आज तक कुछ तलब नहीं किया। सैयदना आले मोहम्मद का माहरेरा है, ये माहरेरा शरीफ के कुतुब हैं, सैयदना साहिबुल बरकात के लख्ते जिगर हैं। आप मसनदे सज्जादगी पर जलवा अफरोज होते हैं, एक नई रौनक समझ में आती है, एक उमड़ता हुआ सैलाब चला आता है।
उमरा के यहाँ से हालत ये थी कि आज अगर किसी की शोहरत हो जाए तो सबसे पहले वो ये चाहता है कि किसी वजीर से ताल्लुक हो जाए, किसी बादशाह से ताल्लुक हो जाए, किसी बड़े रईस और कबीर से ताल्लुक हो जाए। मगर ये सैयदना शाह आले मोहम्मद की जात है कि खुद अपने मुरीदों को, अपने खुलफा को वसीयत की कि अगर बादशाहों के दरबार में जाते हो फकीर की ड्योढ़ी पे आने की जरूरत नहीं। और आपका फकीर, आपका मुरीद किसी बादशाह के पास जाएगा तो क्या लेने जाएगा? हाथ में जगह कब होती है मारेरा के भिखारियों के? दामन में जगह कहां होती है? इतना अता कर देते हैं कि फिर बंदा ये कहता है कि अब मुझे किसी और की बख्शिश की जरूरत नहीं है, दुनिया मिलेगी तो तुमसे मिलेगी, उक़बा मिलेगी तो तुमसे मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मारेरा शरीफ के खुलफा का भी यही तरीका है कि कहीं हाथ नहीं फैलाया। सैयदना शाह आले मोहम्मद के मुरीद व खलीफा दिल्ली जाते हैं, वहां बादशाह को खबर हो जाती है, बादशाह बुलाकर ताज़ीम करता है, नजर पेश करता है। जब ये खबर सैयदना शाह आले मोहम्मद तक आती है, नाराज होते हैं। अब हजरत सैयदना शाह हमजा का वसीला लगाया जाता है कि हुजूर माफ फरमा दे, आपने फरमाया कि तुम फकीर के मुरीद और खलीफा थे, बादशाह के दरबार में उनसे नजर और दादो दहेज कैसे ले ली? मुरीद ने कहा हुजूर मैंने तलब नहीं की थी, बादशाह सलामत खुद आ गए, बुला लिया और बेतलब मुझे दे दिया तो मैं क्या करता? आपने फरमाया कि जब तुम्हें खबर हुई थी कि बादशाह आने वाला है तो वहां से चले क्यों नहीं गए? आप जरा सोचें, बादशाहों से ये बेइतनाई, उनसे ये बेरगबती और उनकी तरफ ये तवज्जो न करना, मगर उसके बावजूद भी लंगर का इंतजाम क्या था? खाने कैसे खिलाए जाते थे? किस मारहरा में आए हो? उस मारहरा में आए हो कि जिसमें मालो असबाबे जमाना बज़ाहिर मौजूद नहीं है, मगर दुनिया आकर इनके लंगर खाने में दस्तरखान पर खाना तनावुल करती। आपने किस्सा सुना कि महबूबे इलाही के लंगर को देखकर कुछ बादशाह जल गया, अपने वुज़रा से कहा, सिपाहियों से कहा कि नजराना बंद कर दो। अरे ये हजरते मौलाना निजामुद्दीन महबूबे इलाही के जानशीन हैं, इनके दरबार में भी वही रंग दिखाई देता है। बादशाहों को आने की इजाजत नहीं है बारगाह में, लेकिन बादशाह, नवाब और वालिया ने रियासत माँ अपनी फौज और खुद्दाम के महीनों महीना इस बस्ती में मेहमान रहते हैं। सुबह शाम उनका खाना खिलाया जाता है, मेहमान नवाजी की जाती है, लेकिन कोई नजर और चंदा कबूल नहीं किया जाता। किस मारहरा में आए हो? कह देना जाकर उस मारहरा से होकर आ रहे हैं कि जिनके अख्ताब को अल्लाह ने दस्ते गैब अता फरमाया था कि जब जिसकी नजर डाल दे दुनिया बदल दे, जिसको चाहे तवंगर कर दे, जिसकी चाहे बादशाहत कायम कर दे और जिससे नाराज हो जाए। अगर वाली हो, नवाब हो तो खत्म हो जाए, बादशाह हो तो बादशाहत खत्म हो जाए। यही हजरत सैयदना आले मोहम्मद। किस मारहरा में आए हो? सैयदना आले मोहम्मद के मारहरा में आए हो। आपका एक मुरीद, फर्खाबाद का एक मुरीद, एक नवाब का बेटा, नवाब मोहम्मद खां गजनफर जंग का बेटा, उसने कहा कि हुजूर दुआ फरमा दें। सुनो बरकातियों, आज हम इस बात पे रोते हैं कारोबार नहीं चल रहा है, हुजूर बरकत नहीं है, हुजूर खाने को नहीं हो गया, हुजूर घर टपक रहा। अरे सुन, तुम किस बारगाह में खड़े हो? एक दो कमरों के मकान का सवाल लेकर आए हो? ये वो बारगाह है जिस बारगाह में लोग नवाबी का सवाल लेकर आते थे, वालिये रियासत होने का सवाल लेकर आते थे। उसने कहा, उसका नाम था अहमद खां। अहमद खां ने कहा हुजूर तवज्जो फरमा दे तो गजनफर जंग के बाद मैं नवाब मुंतखब हो जाऊं। आपने फरमाया ये आपकी निगाह विलायत है। आपने फरमाया कि गजनफर जंग के 100 लोग ऐसे हैं जो इससे ज्यादा लायक व फायक हैं, मगर फैसला इसके हक में हो गया, नवाब यही बनेगा। और फरमाया कि ये अहमद खान गालिब जंग बनेगा। मगर हुआ क्या? गजनफर जंग का इंतकाल हुआ। उनके बाद दिल्ली के बादशाह ने कायम खां को उनकी जगह नवाब बना दिया फर्रुखाबाद का। अब ये परेशान हुए, अहमद खां परेशान हुए कि अब तो वो मेरा भाई बन गया है, बड़ा भाई नवाब बन गया है फर्रुखाबाद का। उसने कहा हुजूर तवज्जो फरमाइए। एक खादिम को रवाना किया
कि जाकर ये औरादो वज़ाइफ और अमल वहां बैठकर पढ़ो। इत्तेफाक की बात, वो अमल करने वाले का भी इंतकाल हो गया। अब देख रहे हो तुम, जिसको भेजा था कि अमल करो ताकि ये वालिये फरखाबाद हो जाए, उस दरवेश का भी इंतकाल हो गया। अभी उसके इंतकाल के सदमे से उभरे थे कि खुद को अहमद खां गालिब जंग को फालिज का असर हो गया। अब उसने अर्ज की, किस मारेरा में आए हो? उस मारेरा में कि जिसके एक वली की निगाह विलायत कहां तक देख रही है। हजरत सैयदना आले मोहम्मद का मारेरा है। आपने फरमाया कि तुम बेसब्रे हो। उसने कहा कि मेरे हाथ पैर भी अब काम नहीं करते हैं, और उस दुर्वेश का भी इंतकाल हो गया। आपने फरमाया कि नवाब गालिब जंग दुनिया के सामान और असबाब को देख रहा है, फकीर मुसब्बिब का हुक्म सुन चुका है, नवाब यही बनेगा। मालूम है मुसब्बिब का हुक्म सुनने का मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला को कहा जाता है मुसब्बिबुल असबाब। ये सारी दुनिया की जितनी चीजें सबब बनती हैं, और सबब को बनाने वाला मुसब्बिब कहलाता है। फरमाया फकीर मुसब्बिब का हुक्म सुन चुका है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का हुक्म सुन चुका है कि कुदरत का फैसला क्या है। कुदरत फैसला कर चुकी है कि नवाब तो यही बनेगा, सैयदना आले मोहम्मद का मुरीद। कुछ दिन के बाद वाली फरखाबाद कायम खां और उनके भाई और उनके मुआविनीन और मददगार और वुज़रा मारे गए, और अहमद खां गालिब जंग को वाली फरखाबाद मुकर्रर किया गया। किस मारेरा से आए हो? उस मारेरा से कि जिस मारेरा में सिर्फ जाहिरी हालत नहीं सुधारी जाती, बल्कि किस्मतों के फैसले भी बयान किए जाते हैं, और वो किस्मत का फैसला जो मुसब्बिब ने लिखा है। कहां तक देख रही है नजर? आप सोच रहे होंगे कि ये बुजुर्गों की बातें हैं। अब कहां कोई इस पाए का बुजुर्ग। हजरत ने भी बदायूं का तारुफ कराते वक्त शम्स मारेरा से बदायूं का ताल्लुक बताया। हुजूर, बदायूं के एक साहब, बदायूं तो पूरा शम्स मारेरा का मुरीद था, बदायूं के एक मुफ्ती साहब थे। उन्होंने, वो किसी से मुलाकात हुई तो वो किसी और का मुरीद था। उसने जिक्र छेड़ दिया एक पीर का, और कहा कि हमारे फलां जो थे वो एक जंगल में जा रहे थे, शेर आ गया सामने, उन्होंने अपने पीर को बुलाया तो उनके पीर मदद को आ गए। तो ये जो शम्स मारेरा के मुरीद थे, इनकी जबान से ये निकला कि अब ऐसे पीर कहां। बात आई गई हो गई। कुछ दिन गुजरे। ये लिखते हैं तंबीउल मखलूक में, ये वाकया लिखा हुआ है। लिखते हैं कि मैं रात को सोया था, अचानक आंख खुली, देखा आसमान से एक नूरानी काफिला उतर रहा है। जब नजदीक आया तो देखा कि एक तख्त को कुछ नूरानी लोग उठाए हुए हैं, जमीन पर रखा, उस पे से मुर्शिद आला हुजूर अच्छे मियां साहब तशरीफ फरमा। आप उतर कर मेरे पास आए और मेरा कान मरोड़ कर कहा कि वो कौन सी मुश्किल थी जब तूने हमें बुलाया और हम मदद को ना आए हो। कान मरोड़ कर फरमाया, खबरदार आइंदा ऐसी बात जबान से ना निकालना। अर्ज करता चलूं, दावे को दलील की जरूरत होती है। आज जिस बरकाती दूल्हा की जियारत कर रहे हो, जो बुजुर्गों के मलबूसात में बैठा हुआ है, जो तुम्हारी नजरों की तस्कीन भी है और तुम्हारी तशना लबी का सामान भी बना हुआ है, तशनगी मिटाने का सामान भी है, जिससे तुम फैज और बरकतें हासिल कर रहे हो, इसकी बात सुनते चलो। हजरत गुजर रहे थे, देखा एक बुल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको बुल कहा जाता है, प्रॉक्टर ऑफिस के तहत आते हैं। बुल परेशान है, रो रहा है। पूछा क्या हुआ? कहा कि रात को ड्यूटी के वक्त मुझे नींद आ गई थी, बड़े प्रॉक्टर साहब ने मुझे मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, नौकरी चली गई। हुजूर अमीर मिल्लत किस माहरेरा में वो पूछ रहा हूं? उस माहरेरा में जिसमें खिदमत खल्क, दाद रसी, फरियाद रसी और मजबूरों की मदद करना जिसका वतीरा और तुर्रे इम्तियाज है। हुजूर अमीर मिल्लत को रहम आया, फोन किया प्रॉक्टर साहब को कि इस बेचारे गरीब को क्यों आपने नौकरी इसकी खत्म कर दी। उसने कहा कि ये ड्यूटी के वक्त सो रहा था, अब ऐसी गलती करेगा तो नौकरी से तो हाथ धोना पड़ेंगे। जलाल आ गया, फरमाया प्रॉक्टर साहब सुबह तक अगर आप प्रॉक्टर न रहे तो क्या होगा। ये कहकर फोन रख दिया, और जब सूरज अगला तुलू हुआ तो इस नोटिस के साथ तुलू हुआ कि अब तुम प्रॉक्टर नहीं हो, अब तुम्हारी जगह दूसरा प्रॉक्टर मुतय्यन किया जाता है।
मुसलमानों, ये इख्तिदार पर बिठाना और उतारना तो इनकी एक अदना तवज्जो की वजह से हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मायूस न होना, दिल छोटा न करना। जिस दिन साहिबुल बरकात की सैयदना आले मोहम्मद की नजर उठ गई, ये इख्तिदार भी बदलेगा, ये कुर्सी भी बदलेगी, अमनो अमान कायम होगा। मुसलमान इस मुल्क में अमनो अमान के साथ रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे, खिदमत के खल्क के करते के साथ रहेंगे। किस मारेरा में आए हो? हजरत सैयदना शाह हमजा आइनी कुद्दसा सिर्रुल अजीज के मारेरा में आए हो। कौन है सैयदना शाह हमजा? हजरत सैयदना शाह हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो बहुत लिखा, लोगों ने बयान भी किया, सीना बसीना भी रिवायतें आ रही हैं। खुद साहिब उर्स कासमी ने बहुत बयान किया है, रिवायतें मौजूद हैं, तस्करे मौजूद हैं, लिखे हुए हैं। ये सैयदना शाह हमजा हैं जिनको असदुल आरिफीन कहा जाता है। ऐसी जबरदस्त शख्सियत, आपका ज़ुहद व वरा और इल्म, बल्कि इल्म जाहिर और बातिन में आप एक उरूज और कमाल को पहुंचे हुए हैं। किसी गलत फहमी में न रहे, कोई किसी एहसास कमतरी में न रहना। लिखा हुआ है कि जिस दिन से मसनदे सज्जादगी पर बैठे, मारेरा से कदम नहीं निकाला, सारी मखलूक मारेरा में आकर आपसे इक्तिसाब फैज किया करती थी। आज यहां आप मिंबर भी देख रहे हैं, इधर हमारी तरफ नजरें करके, और मैं आपकी तरफ नजरें करके लंगर भी देख रहा हूं। ये किसका लंगर है? सैयदना शाह हमजा का लंगर है। उर्स तो बहुत देखे होंगे बरकातियों, मगर किस मारेहरा में हो? उस मारेहरा में हो जिस मारेहरा में जब सैयदना शाह हमजा ने अपने मुर्शिदे गिरामी सैयदना आले मोहम्मद कुद्दसा सिर्रुल अजीज का उर्स किया तो 100 तरह के खाने बनवाए, 100 तरह के खाने। आप हैरत कर जाएंगे। फौरन किसी नाकिद ने सोच लिया होगा कि 20-25 लोग आते होंगे तो वही 100 तरह के खाने बन गए। एक बार ये हुआ कि आखिर पता तो चले कितने लोग आ रहे हैं। बताओ बरकातियों, आज जश्न सदसाला में कितना बरकाती आया है बताओ? कोई कहेगा 50,000, कोई कहेगा 60 लाख। अहमद भाई जैसा मुंसिफ मिजाज होगा कहेगा 20,000 आए थे, बस फालतू बातें मत करो। असलम भाई जैसा होगा कहेगा भाई 1.5 करोड़ लोग आए थे, बहुत लोग थे मियां। सैयदना शाह हमजा के जमाने में यह हुआ कि एक बार उर्स आया, तो चूंकि चांद की तारीखों के हिसाब से उर्स होता है, तो आम के मौसम में उर्स आ गया। आमों का मौसम था, बरकाती बाग में आम लदे हुए थे। यह तय किया गया कि उर्स में आने वालों को एक एक आम बतौर तोहफा पेश किया जाए ताकि गिनती भी हो जाए, ताकि गिनती हो सके कि कितना बरकाती आया है, कितना मुरीद आया है, कितना चाहने वाला आया है। आप सोचें, ये उस दौर की बात है जिस दौर में ट्रेन इतनी ज्यादा नहीं थी, जिस दौर में मोटर नहीं थी, जिस दौर में हवाई जहाज नहीं था, जिस दौर में मोटरसाइकिल नहीं थी, जिस दौर में सफर करने के लिए कोई सहूलतें मुहैया नहीं थी। उस दौर में 1,34,000 आम तकसीम किए गए। इसमें पता चला कि यह है उर्स का मजमा। और खाना कितना? 100 तरह का खाना। और ये 100 तरह का खाना कब? कि जब किसी से कोई नजर नहीं ली जा रही है। गरीब मुरीद आता है जो 1 सिक्का 2 सिक्का 1 रुपया नजर करता है, उसकी नजर तो कबूल की जाती है। ये नजर जो कबूल नहीं करने की बात कर रहा हूं, ये बादशाहों की, नवाबों की, रईसों की, वजीरों की नजर कबूल नहीं की जाती। 100 तरह का खाना है। उसी लंगर में मुरीद भी है, उसी दस्तरखान पर अमीर भी है, उसी दस्तरखान पर वजीर भी है, उसी दस्तरखान पर कई रियासतों के वाली और नवाब भी बैठे हुए हैं। और वहीं पर बुजुर्गाने मारेहरा अपने हाथों से अपने शेख के उर्स में आने वालों को खाना खिला रहे हैं। आज रफीक मिल्लत को देखते हो कि 1 मिनट में स्टेज पर हैं, दूसरी मिनट में सीढ़ियों पर हैं, तीसरी मिनट में आस्ताने में हैं, कभी गद्दी पर हैं, कभी इधर हैं, कभी लोगों के दरमियान। ये क्या बात है? ये बात कुछ नहीं है, ये तो इनके घर का मामूल है कि अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी खुद की जाती है।
किस मारेरा में आए हो? हजरत सैयदना हमजा मारहरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मारेरा में आए हो। कौन सैयदना हजरत हमजा, जिनको आईनी मारहरवी भी कहा जाता है। सैफी का नाम तो आपने सुना होगा, सैफी की दुआ तो चली आ रही थी, सैफुर रहमान, लेकिन जब सैयदना हमजा ने अमल किया तो इसकी धार ये दुधारी तलवार हो गई है। मेरे पीर ने कहा था कि मजा तो जब है, मेरे आदा भी थोड़ा सा मजा चखें हुजूर सैयद हमजा की उस शमशीर मुहन्नद का। वो दुआए सैफी जो आपने सैकल कर दी। कौन सैयदना हमजा? सैयदना हमजा मारहरवी वो कि जिनके और ये भी लिखा है किताबों में कि आपने बाद में उर्स में खाने कम कर दिए, मसरफ कम कर दिया खुद। तो कितना खाना रहा? 25 तरह का खाना रहा। 25 तरह के खाने, जरा गिनो बरकातियों। अभी थोड़ी देर में लंगर खाना खुलेगा, आप गिनते चले जाएं अपने अपने हिसाब से। 25 से 50 कर ले, 100 कर ले, जो सोच सकते हो सोच लो, मगर ऐसे उर्स की मिसाल नहीं ला सकते। अगर महबूबे इलाही के लंगर का आलम यह है कि पूरी दिल्ली खाना खाती है, तो उनके जानशीन के लंगर का आलम यह है कि 1,34,000 मुरीदों को 100 तरह का खाना खिलाया जाता है। आप जरा सोचे किस मारेरा में आए हो। अल्लाह अल्लाह, मेरे दिल का चैन आराम, आले अहमद जिसका नाम, हमारे आकाए नेमत हुजूर गौसे आजम के नायबे मुतलक, क़िबले जिस्म जान गौसे ज़मां अबुल फजल आले अहमद हुजूर अच्छे मियां कुद्दसा सिर्रुल अजीज के मारेरा में आए हो। लिखने वालों ने क्या क्या लिख दिया, मेरी जबान उन कलमात को अदा करते वक्त लड़खड़ाने लगती है जिसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मुअर्रिख ये लिखता है कि शम्स मारेरा तसर्रुफात व कमालात में और हुकूमत आम में उनकी मिसाल उनके अजदाद में भी नहीं मिलती। ये लिखा लिखने वालों। किस मारेरा में आए हो? उस मारेरा में कि जिस मारेरा में हुजूर साहिबुल बरकात ने मसनद सजाई तो अपनी बहू और अपनी भतीजी हजरत सैयदना आले मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया से फरमाया कि ये हमारा जुब्बा, हमारा खरका रख लो, हमारे खानदान में एक साहबजादे पैदा होंगे जो इस खानदान की रौनक को 4 चांद लगा देंगे। ये फरमाया था साहिबुल बरकात ने। जब सैयदना हमजा के घर में हुजूर शम्स मारेरा की विलादत होती है तो आप जब 4 साल के हो जाते हैं तो आपके दादा जान सैयदना शाह आले मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको अपनी गोद में बिठाकर अपनी वालदा से कहते हैं कि यही वो अपनी अहलिया से फरमाते हैं कि यही वो शहजादे हैं कि जिनकी बशारत वालिद मोहतरम ने दी थी। किस मारेरा में आए हो? शम्से मारेरा के मारेरा में आए हो। मामूली बात है, किसी खानका में जाते हो, एक बुजुर्ग का तस्करा है, 2 बुजुर्ग का तस्करा है, 3 बुजुर्ग का तस्करा है, 4 बुजुर्ग का तस्करा है, मगर कसम खुदा की ये गौसे आजम की इनायत है, इनायत के जो शाह अब्दुल जलील बिलगिरामी रदी अल्लाह ताला अन्हु से सिलसिला चला है, तस्करा चला है, तो वो तस्करा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब शम्से मारेरा का जमाना है, खानदान की रौनक में 4 चांद लगने वाले हैं। किस तरह 4 चांद लगे? किस मारेरा में आए हो? हुजूर गौसे आजम की राजधानी में आए हो, गौसे आजम की राजधानी में आए हुए हो। शम्स मारेरा की तालीम अपने वालिद गिरामी से हुई और उसके बाद आपकी उलूम ज़ाहिरी और बातनी की तकमील खुद हुजूर गौसे आजम ने रूहानी तौर पर फरमाई। और मजे की बात बताता चलूं, मुरीद आकर पीर से पूछता है कि हुजूर कोई वजीफा बता दीजिए, कोई अमल बता दीजिए, कुछ पढ़ने को बता दीजिए, क्या करूं कि ये काम हो जाए। मारेरा शरीफ में भी यही चलता था और अब भी यही है, वक्तन फवक्तन बता दिया जाता है, मगर अब शम्से मारेरा का मारेरा है। अब किसी को हाजत पूरी करने के लिए किसी मशक्कत में नहीं पड़ना होगा। सवाने निगारों ने लिखा है कि शम्से मारेरा के मुरीदीन जब किसी हाजत के लिए कोई मशक्कत, कोई चिल्ला, कोई विर्द, कोई अमल पूछते थे तो आप मुस्कुराकर फरमाते थे, तू ही लैला तुरा बागम चेकारस्त, तुम तो लैला हो, तुम्हें गम करने की क्या जरूरत है, मशक्कत की क्या जरूरत है। मनम मजनू मरा गम साजगार हस्त, मैं तो मजनू हूं, ये सारे गम और मशक्कतें तो मेरे लिए। आप मुअर्रिख लिखता है
कि शम्स मारेरा की बारगाह में आने वाला अरीज़ा पेश करता था, आप उसको मशक्क़त से मना फरमाते थे और कहते थे काम हो जाएगा। बस इतना काफी था किसी भी चिल्ले के लिए कि काम हो जाएगा, और काम हो जाता था। बुजुर्गों ने लिखा है कि वो सलूक की मंजिलें जो कई कई चिल्ले करने के बाद वहां तक रसाई होती है, शम्से मारेरा को चिल्ले के पहले दिन वहां तक रसाई हो जाती थी। किस मारेरा में आए हो? खर्क आदत इस मारेरा के दरो दीवार ने इतने देखे हैं, कोई तकाबुल नहीं है। मशाइखीन मारेरा ने कभी इसको पसंद नहीं किया कि इनका तकाबुल किसी से किया जाए और फिर पूरी मंतिकियाना बहस करके ये साबित किया जाए कि मारेरा के मशाइख बड़े हैं। ये कभी पसंद नहीं किया और ना ऐसा होना चाहिए। लेकिन अर्ज कर रहा हूं कि अगर बात करामतों पर आ जाएगी तो फिर शम्स मारेरा से आगे किसी का नाम हिंदुस्तान में नहीं लिखा जाए। लिखने वालों ने लिखा है कि करामत खर्क आदत होती है, लेकिन वो हुजूर शम्स मारेरा की आदत बन गई थी। सुबह से शाम तक खर्क आदत, जो जबान से निकला वो होके रहा। कैसा ही नामुमकिन काम हो, जबान से निकला है होके रहा। दीवार वाला किस्सा तो आप सुनते रहते कि एक मजदूर को बुलाया, शम्स मारेरा ने कहा दीवार बना दो, मजबूत बनाना। उसने कहा दीवार तो इतनी मजबूत बनेगी मियाँ के 100 साल तक नहीं गिरेगी। बात सही हो गई। उसने कहा मैं मजदूरी वापस कर जाऊंगा। रात गुजरी, सुबह फजर में आए तो दीवार गिरी हुई थी। मजदूर को बुला के कहा कि बेटा तुम तो कहते थे 100 साल तक दीवार नहीं गिरेगी, मजदूरी वापस कर दूंगा। उसने कहा कि मियाँ दीवार तो 100 साल तक नहीं गिरती, ये तुम्हारी करामत है जिसने दीवार को गिरा दिया है। तो करामतों में तो गौसे आजम का मजहर है शम्स मारेरा। किस मारेरा में आए हैं? शम्स मारेरा के मारेरा में आए हैं। ये है शम्स मारेरा कि जिनकी मिसाल खुद अपने ही खानदान में नहीं है। क्या बात है मारेरा शरीफ की। किसका मारेरा? हजरते खातिमुल अकाबिर का मारेरा। कौन खातिमुल अकाबिर? हजरते और हुजूर शम्स मारेरा के बारे में एक बात अर्ज करता चलूं कि जब सैयदना हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु मारेरवी कुद्दस सिर्रुल अजीज का विसाल हुआ तो आपके छोटे भाई हजरत शाह हक्कानी मौजूद हैं। अहबाब सिलसिला ने चाहा कि हजरत शाह हक्कानी को सज्जादगी पर मुतमक्किन किया जाए, आपको जानशीन मुकर्रर किया जाए। हजरत शाह हक्कानी पीछे हट गए, कहा कि मैं नहीं, मेरा भतीजा आले अहमद सज्जादगी के लायक है। आपने सैयदना शाह बरकतुल्लाह का खरका पहनाया और सबसे पहली नजर हुजूर शम्स मारेरा को पेश की। ये है हुजूर शम्स मारेरा का मारेरा, हजरत साहब का मारेरा, खातिमुल अकाबिर का मारेरा। खातिमुल अकाबिर शम्स मारेरा के जानशीन, आपके नूरे नजर लख्ते जिगर, आपके खलीफा और आपकी मसनद पर मुतमक्किन एक दुनिया ने आपका जलवा देखा। सैयदना शाह, मैंने अर्ज किया था कि गयूर बहुत है किसी गैर से लेने में। सैयदना शाह हमजा लिखते हैं अपनी एक तसनीफ में कि मारेरा में मौलवी तुफैल बिलगिरामी आए, मगर ये खानदान से मुरीद नहीं थे, खलीफा नहीं थे खानदान बरकात सिलसिला बरकात में, बड़े आलिम व फाजिल हैं। ये मारेरा तशरीफ पहले बिलग्राम के थे, फिर ये अतरौली चले गए थे, बिलग्रामी सुम्मा अतरौलवी। ये मारेरा आए और हुजूर सैयदना शाह हमजा के पास मिलने आए तो हदीस की कुछ सनदें पेश कर दी। सनद पेश की हदीस मुसलसल बिल अव्वलिया की। आप फरमाते हैं कि ये आए और इन्होंने खाही न खाही जबरदस्ती मुझे ये पेश कर दी, यानी किसी से कुछ लेने में भी बड़े गयूर थे। ऐसे ही फरमाते हैं कि मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए बिलगिराम गया था, वहां पर हजरत सैयद शाह इस्माइल मसौलवी रदी अल्लाह तआला से मुलाकात हो गई। उन्होंने भी फकीर के तलब और गुजारिश के बगैर मुझे सिलसिले कादरिया रज़ाकिया की खिलाफत अता की। तलब किसी से कुछ नहीं किया। आपको ऐसे ही इतना खजाना गौसे आजम का आपके पास था, तो अर्ज कर रहा था कौन साहिबुल किस मारेरा में आए हो? हजरत साहब के मारेरा में आए हो। कौन खातिमुल अकाबिर? खातिमुल अकाबिर हुजूर शम्स मारेरा के जानशीन नूरे नजर लख्ते जिगर। आपकी विलायत, आपका इल्म और आपका इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन और आपका मुजाहिदा
किसी से मख्फी नहीं है। उलमा जानते हैं, बड़े बड़े लोग जानते हैं। आप जरा गौर करें कि आप किस मारेरा में मौजूद हो। उस मारेरा में, जिस मारेरा के मुरीदों में, वहां के दरियूजा गरी करने वालों में, यहां पर कशकोले भिखारी अपने हाथ में कशकोल लिए घूमने वालों में बड़े बड़े औलिया, सूफिया, उलमा, मुहक्किकीन हैं। फिर किसके मारेरा में आए हो? मियां साहब के मारेरा में आए। कौन मियां साहब? कादरियत है चिश्तियत से बहम, नग दुपल का है अहमद नूरी। किस मारेरा में आए हो? मियां साहब के मारेरा में। मियां साहब का अक्सर वक्त बदायूं में गुजरता था। आपकी कयामगाह बदायूं थी। बदायूं वाले तो बीमार हो जाते थे तो हुजूर मियां साहब की टोपी, अपने पेट पे दर्द हो रहा है तो टोपी पेट पे रख ली, सर में दर्द हो रहा है तो टोपी सर पे रख ली। सारा वक्त बदायूं में गुजरता था। मियां साहब के मारेरा में वक्त चूंकि कम है, लिहाजा मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा। मियां साहब पर मेरी तो खिताब होते रहते हैं। यहाँ पर बात यह है कि किस मारेरा में हो? मुजद्दिदे बरकातियत के मारेरा में हो। मालूम है बरकातियत का मुजद्दिद, बरकातियत के मुजद्दिद सुन रहे हो, इसका मतलब पता है? ये सिलसिले बरकातिया जो अख्ताब और अगवास से होता हुआ हजरते हाजी साहब तक पहुंचा, और हाजी साहब से जब आगे चला तो इसकी रौनकें वैसी थीं जैसी हुजूर साहिबुल बरकात ने अता फरमाई। तजदीदी कारनामा क्या है? मारेरा के मिशन को आम किया। कौन? मुजद्दिदे बरकातियत। अभी बात चल रही थी कि अता करने की बात और लोगों की किस्मत संवारने की बात। हजरते मुजद्दिदे बरकातियत के कदमों की बरकत तो मैंने आपको बताई कि शेख सद्दू घर छोड़कर भाग गया। एक मुरीद आपका आया, बहुत परेशान था, कहा कि हुजूर गुजारा नहीं होता, कोई अमल बता दीजिए। आपने फरमाया कि अच्छा ये बताओ रोजाना कितने पैसों की जरूरत है? उसने कहा, हुजूर बहुत सोच के उसने कहा कि हुजूर 2 रुपए रोज। आप जरा सोचे, उस जमाने में 2 रुपए रोज ही बहुत थे, और उसने कुछ बढ़ा के ही सोचे होंगे। बिल्कुल कट टू कट तो सोचा नहीं होगा, अपनी दानिश में बढ़ाकर ही सोचा होगा। 2 रुपए रोज। आपने फरमाया कि ठीक है, परेशान ना हो, मिल जाया करेंगे। जबान से निकलना था कि मिल जाया करेंगे। मुरीद लिखता है, बयान करता है कि उस दिन के बाद से रोजाना सुबह तकिए के नीचे 2 रुपए मिला करते थे। ये किसका हाल है? ये दुनिया संवारने की बात कर रहा हूं, उक़बा संवारने की बात। किस मारेरा में आए हो? मुजद्दिदे बरकातियत के मारेरा में आए हो। किसके 100 साला जश्न में आए हो? हजरते हाजी मियां के 100 साला जश्न में आए हो। ये इल्म जाहिर और इल्म बातिन का हसीन इम्तिजाज है। और आपके मिशन में ये जो 100 साला है, ये 100 साला में सिर्फ जश्न नहीं मनाया जाता, सिर्फ खुशियां नहीं मनाई जाती, कि सिर्फ लंगर नहीं खिलाए जाते। ये भी गौर किया जाता है कि इन 100 सालों में उनके जानशीनों ने काम क्या किया है। अगर जानशीन उनके मेयार पर खरा उतरा तब तो ये जश्न मनाने का मकाम है, और खरा न उतरे तो अफसोस का मकाम। मगर जानशीनों ने भी 4 चांद लगा दिए। क्या क्या नहीं कर दिया। हजरते ताजुल उलमा की जिंदगी देखो, हुजूर सैयदुल उलमा की जिंदगी देखो, हुजूर अहसनुल उलमा की जिंदगी देखो, और फिर अपने मुर्शिदे गिरामी हुजूर अमीन मिल्लत की जिंदगी देखो। इनके बिरादरे अजीज हजरत शर्फ मिल्लत को देखो, फजल मिल्लत को देखो, रफीक मिल्लत को देखो। इनकी जिंदगी किस काम में गुजर रही है। अगर इनकी जिंदगी उसी तालीमी और खिदमत के मिशन में गुजर रही है तो मुबारक हो। आज जश्न 100 साला आपको भी मुबारक हो, तमाम मुरीदों को मुबारक हो, और यकीनन इनकी जिंदगी उसी मिशन में गुजर रही है। आज ये जो रौनक आप देख रहे हैं, गुलशन बरकात को आप देख रहे हैं, आप जामिया एहसनुल बरकात को देख रहे हैं, आप जामिया अल बरकात अलीगढ़ को देख रहे हैं, आप अल बरकात कुरला को देख रहे हैं, आप तालीमाबाद को देख रहे हैं, आप अहले सुन्नत की आवाज को देख रहे हैं, आप पयाम बरकात को देख रहे हैं, आप अमान मियां के उस इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं।
किस किस महाज पर कैसी कैसी कोशिशें की जा रही हैं कि कौम तालीम याफ्ता हो, कौम के हालात सुधर जाएं, माशी हालात भी सुधर जाएं, किरदार भी सुधर जाए, अकीदा भी दुरुस्त हो जाए। किस मारेरा में आए हो? कहना कि उस मारेरा में आए हैं जिसमें जाहिर भी संवारा जाता है, बातिन भी संवारा जाता है, अकीदा भी संवारा जाता है, अमाल भी संवारे जाते हैं। और अब किस बुजुर्ग को देख रहे हो? आखिरी जुमला सुनते चलो। ये इस बुजुर्ग की जियारत कर रहे हो, ताजदारे मारेरा की जियारत कर रहे हो। ये अमीन भी है, ये अशरफ भी है, ये अफजल भी है, ये नजीब भी है, ये अहसन भी है, ये सैयद भी है, ये ताज भी है, ये हाजी भी है, ये नूरी भी है, ये आले रसूली भी है, ये सुथरा भी है, ये अच्छा भी है, ये हजरत ऐनी का नूरे नजर भी है, ये आले मोहम्मद भी है, और ये बरकत वाला भी है, और सैयदना शाह अब्दुल जलील की अमानतों का अमीन भी है। ये सब क्यों है? क्योंकि ये उसी नक्शे कदम पर है जो नक्शे कदम छोड़े हैं अख्ताब मारेरा ने, जो तालीम दी है, जो तरबियत दी है, जो अकीदा दिया है, जो रविश दी है, उसी रिवायतों के अमीन है। और ये बात लिख कर ले जाओ कि सिलसिलों में, खानवादों में औलाद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पीर का सच्चा जानशीन वो होता है जो पीर के अकीदे पर हो, पीर की रविश पर हो, पीर की अमानतों का अमीन हो, वो सच्चा वारिस हुआ करता है। सिर्फ ये कि मेरे वालिद फला थे, इससे काम नहीं चलता। अपने वालिद और अपने दादा और अपने मशाइखीन की रविश पे खरा उतरना पड़ता है। किसने कहा है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए? मारेरा की आवाज है। अब जाकर बताना कि उस मारेरा से आए हैं जिस मारेरा में ये दर्स दिया जाता है कि आधी रोटी खाइए, लेकिन आज आपको भरपेट रोटी खिलाई जाएगी। ये तो आपके घर जाने की बात है। आज तो भरपेट खाना, बहुत खाना बनवाया हजरत ने, बड़ा लंगर है, तो लंगर भी खाते चलो, भूख की पेट आग भी बुझाते चलो, और लबों की और आंखों की और जिगर और दिल की प्यास भी बुझाते चलो। मुझे अपना एक मक्ता याद आया, अर्ज किया था कि क्यों ना इश्क करें हम, जबकि अपने कल्बो जिगर में प्रेम नगर, बस प्रेम नगर, बस प्रेम नगर को बसाया है। किस मारेरा से आए हो? उस मारेरा से आए हैं कि जिसका तारीख की किताबों में नाम प्रेम नगर लिखा गया। ये मारेरा मुकद्दसा गौसे आजम की जागीर है, गौसे आजम की राजधानी है। उनके फ्यूज़ो बरकात का समंदर ठाटे मारता हुआ समंदर यहाँ मौजूद है। चिश्तियत भी है, कादरियत भी है, सोहरवर्दियत भी है, नक्शबंदियत भी है, तमाम सलासिल का फैजान मौजूद है। लेकिन जो रंग हुजूर गौसे आजम की फनाइयत का इस खानका पर चढ़ गया है, वो सर चढ़कर बोल रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप उस मारेरा मुकद्दसा में आए हैं, जिस मारेरा मुकद्दसा में एक नहीं, दो नहीं, 7 अख्ताब और बकौल काजी गुलाम शब्बर 9 अख्ताब आराम फरमा रहे हैं। और बदायूं वालों की नजर में कि जो मारेरा में इनके खानदान में पैदा होता है वो कुतुब होता है, ऐसे मारेरा में आए हो तो आज जितना फैज बातनी और जाहिरी उठा सकते हो उठा लो। फिर एक बार समीम कल्ब से आपको इस साला जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मारेरा को याद रखना, मारेरा शरीयत वाला मारेरा है, मारेरा अकीदे वाला मारेरा है, मारेरा तरीक़त वाला मारेरा है, मारेरा अदब वाला मारेरा है। कैसा अदब वाला मारेरा? मारेरे का अदब का आलम यह है कि जब खातिमुल अकाबिर का विसाल होता है और आपको आपके जद्दे आला के सराने दफनाने की कोशिश की जाती है, आपके पैर सीधे किए जाते हैं, आप अपने पैरों को मोड़ लिया करते हैं। बरकातियों, तुम्हारा पीर अपने विसाल के बाद अपने मुरीदों को पीरों का ये अदब सिखा रहा है। आप जरा सोचें, निल्हाया जा चुका है, कफन तैयार किया जा चुका है, नमाज अदा की जा चुकी है, अब तदफीन का मरहला है, मगर सामने पैर जो है वो अपने पीरों मुर्शद अपने जद्दे आला की तरफ हो रहे। गवारा नहीं है, अदब का आलम है। जब सामने एक आड़ लगाई गई तब आपने पैर सीधे किए। ये तो करामतें हैं बाद विसाल की। तो आपको मुबारक हो, एक बड़ी अजीम खानका से हो। तो अब हम जब जाएंगे तो मारेरा का तारुफ हमारे किरदार और हमारे चाल चलन से होगा।
तो हमें भी अपने किरदार को सुधारने की ज़रूरत है, शरीयत पर पाबंदी से कायम रहने की ज़रूरत है, हमें भी नमाज़ों की पाबंदी करने की ज़रूरत है, तसव्वुफ़ और रूहानियत को हासिल करने की ज़रूरत है, जो फ़राइज़ व वाजिबात हैं उन पर अमल करने की ज़रूरत है, वालिदैन की खिदमत करने की ज़रूरत है, और जो कुछ भी पीराने इज़ाम फरमाते हैं उन पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर हम वो अमल कर लें, आज भी हो जो बराहीन सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।